कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखते हो? जैसे तुम लोगों के इंटेंशंस जल्दी समझ लेते हो, सिचुएशंस को ऑटोमेटिकली डीपली एनालाइज करने लगते हो, या कभी कभी क्राउड में भी थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करते हो। अगर तुम्हें ये सब फेमिलियर लगता है तो हो सकता है तुम बस एक ओवर थिंकर नहीं हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कुछ रेयर पर्सनैलिटीज के साइन हो सकते हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ साइंस तुमने कभी कॉन्शियसली नोटिस भी ना किए हों। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 साइंस देखेंगे, और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि साइन नंबर 4 इन ट्रेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन है कि तुम चीजों को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखते। कोई भी सिचुएशन हो, तुम्हारा माइंड सीधा आंसर पर नहीं रुकता, बल्कि क्वेश्चंस की एक चेन स्टार्ट कर देता है। उसने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है, अब आगे क्या होगा, और फिर एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे पूरी सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में एक्सपैंड होने लगती है। जहां मोस्टली लोग एक सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रन करता रहता है। दूसरा साइन है, तुम वो चीजें भी नोटिस कर लेते हो जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। जब कोई तुमसे बात कर रहा होता है तो तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते, तुम ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसकी टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी एक्चुअल फीलिंग्स। जैसे कोई आई एम फाइन बोलता है, लेकिन तुम्हें तुरंत फील हो जाता है कि वो एक्चुअली ठीक है भी या नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चीज सब नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन तुम ऑटोमेटिकली कर लेते हो। तीसरा साइन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, और शायद तुमने इसे साइन की तरह नोटिस भी नहीं किया होगा। कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा माइंड उसे छोड़ता नहीं है। तुम वापस सोचने लगते हो, जो मैंने बोला क्या वो सही था, मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, और फिर पूरी सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में दोबारा चलने लगती है। जहां ज्यादातर लोग मूव ऑन कर जाते हैं, तुम्हारा माइंड उस मोमेंट को थोड़ा और समझने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न सेल्फ रिफ्लेक्शन से लिंक्ड होता है। मतलब तुम सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते, तुम खुद को भी ऑब्जर्व करते हो, और इसी वजह से तुम अपनी मिस्टेक्स को जल्दी समझ लेते हो और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव भी करते रहते हो। और अब वो साइन जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है, तुम चीजों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कोई सिचुएशन, आइडिया या डिसीजन अंदर से सही फील नहीं होता तो तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाते। चाहे सब लोग कह रहे हो कि ये नॉर्मल है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में एक थॉट रहता है, कुछ तो ठीक नहीं है। ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं, तुम्हारे डिसीजंस के साथ भी होता है, और इसी वजह से तुम डिसीजंस लेने में टाइम लेते हो, लेकिन जब डिसीजन लेते हो तो वो ज्यादा क्लियर और मीनिंगफुल होते हैं। लास्ट साइन, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से थोड़े डिफरेंट हो। तुम उनके बीच होते हो, लेकिन फिर भी उनसे फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पाते, या तुम्हारी थिंकिंग उनसे थोड़ी अलग लगती है। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों फील होता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स कंफॉर्मिटी से ज्यादा ऑथेंटिसिटी चूज करते हैं। मतलब तुम सिर्फ फिट इन होने के लिए अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते, और इसी वजह से तुम अलग फील करते हो। ऐसे ही साइकोलॉजी इनसाइट्स के लिए जो तुम्हें खुद को समझने में हेल्प करे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर माइंड।